हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपना पहला कामयाब पावर शो पेशावर में किया है। लेकिन अदिल, यहाँ पर सवाल यह है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और ऑब्वियसली जो उनका पहला कल का पावर शो था वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। अब आगे उनके मुख्तलिफ कराची के भी प्लान्स हैं। लेकिन अगर मैं जो कल का पेशावर का जलसा था उसको देखने के बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो जारहाना हिकमत अमली है इसके बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात करने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मजबूर कर सकते हैं अपोजिशन हुकूमत को? देखें जी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कल इनका पेशावर में पावर शो था बहुत ही कामयाब पावर शो था और पेशावर की तारीख़ में यानी इतना बड़ा जलसा कहा जा रहा है कि वो नहीं हुआ। और इमरान खान साहब इस वक्त लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। वैसे भी रमज़ान में तो लोग वैसे ही बाहर नहीं निकला कर रहे थे और एक तो रमज़ान का महीना, उसमें एक एडवांटेज ये है कि शाम के टाइम जब मौसम बेहतर होता है तो लोगों को निकालने में इनको मदद मिल जाती है, आसानी हो जाती है। लेकिन बड़ा जलसा था और इमरान खान साहब का जो रवैया था, उनका जो अंदाज़ था वो बड़ा जारहाना था और इमरान खान साहब बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, जो ये बता रहा है कि वो अब एग्रेसिव लाइन लेकर चलने वाले हैं। और उन्होंने 2-3 मरतबा उन्होंने ये तंबीह भी की, बल्कि धमकी भी लगाई कि ये जो इनके सोशल मीडिया के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बाद मैंने कॉल दे दी तो वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि इस वक्त इमरान खान साहब ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि लोग उनके साथ सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब अब चाहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों और अब जो नई हुकूमत बनी है वो इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना रही। पहले ये सब लोग कहा करते थे कि जी इंतखाबात होने चाहिए, मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, सबसे आखिर में इमरान खान साहब ने ये बात की। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये बात की, जिस तरह DGISP साहब ने भी बात की कि जी उन्होंने कहा जी ठीक है असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ और उसके बाद इंतखाबात, तो अब ये मुकर गए, मुकरे हुए लग रहे हैं। उसकी वजह है कि ये कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। अब फवाद चौधरी साहब से भी हमने सवाल ये किया, अब इनके इस्तीफ़े जो आ गए हैं, इनके इस्तीफ़े कायम मुकाम स्पीकर ने मंजूर कर लिए हैं, वो प्रोसेस के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। असल स्टेप वही होता है जो कि स्पीकर जब मंजूरी दे देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनके जो इस्तीफ़े हैं वो कानूनी तौर पर रूल्स के तहत मंजूर हो गए हैं। अगर डिप्टी स्पीकर ने इनकी मंजूरी दे दिया है तो इलेक्शन कमीशन के तो सिर्फ नोटिस में लाना होता है, उसके बाद उन्होंने जस्ट उनको डी नोटिफाई करना होता है, उसके बाद फिर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। अब इस वक्त ये टेंशन तहरीक इंसाफ के लिए भी है। तहरीक इंसाफ इसलिए अब आने वाले दिनों में दबाव बढ़ाएगी कि मुल्क में खुदा न खास्ता अनारकी फैलेगी, सियासी इंतशार बढ़ेगा अगर जल्द अज जल्द इलेक्शन ना करवाए गए। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त भरपूर तरीके से हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन और दबाव डालने के लिए एक स्ट्रैटेजी, सॉरी टू कट यू ऑफ अदील, जो मैंने अभी फवाद साहब से भी सवाल किया कि आपको सिस्टम का पार्ट रहना पड़ता है, तभी आप उस तमाम अमल को आइन या कानून के मुताबिक आगे लेकर जा सकेंगे, तभी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, या मुख्तलिफ किस्म के जो भी आपने फैसले या मुतालबात अपने मनवाने हैं उसके लिए सिस्टम का पार्ट होना जरूरी है। जब सिस्टम का पार्ट ही नहीं होंगे, इस्तीफे दे दिए जाएंगे, आप बता रहे हैं कि वो कानूनी तौर पर एक्सेप्ट हो चुके हैं, वो प्रोसीजर भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर किस तरह से आगे प्रोसीड होगा? बहुत कोशिश भी की गई इन्हें बैकडोर इनसे राब्ते करके कि जी आप आएँ पार्लियामेंट में बैठें, आप सिस्टम का हिस्सा बने। लेकिन PTI ने यह तय कर लिया है कि हम सिस्टम का हिस्सा रहते हुए दबाव नहीं डाल सकते, उससे वो प्रेशर नहीं बनेगा। और ये बात उनकी दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि देखें कल अयाज सादिक साहब को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि जी इनके 20-25 लोगों ने कहा है कि जी हमने तो दिए ही नहीं है खुशी से इस्तीफे, इसलिए असेंबली सेक्रेटेरिएट इनके इस्तीफे ना ले, और ताकि जब तक वो नए स्पीकर आ जाएं उस वक्त तक इनके इस्तीफों को रोका जा सके, डिस्टर्बेंस पैदा की जा सके इनके प्लान में। क्योंकि अगर इनके वाकई 20-25 लोगों को ये कायल करने में इनके इस्तीफे मंजूर होने से पहले कामयाब हो जाते हैं तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका होना था। शायद यही वजह है कि जो स्पीकर के इंतखाब का मामला है, नए स्पीकर के इंतखाब का मामला, वो आगे ले जाया गया है। वो 6-7 दिन आगे ले जाने का मकसद ही शायद ये है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आपको याद होगा 2014 में जब इन्होंने रिजाइन किया था तो उस वक्त अयाज सादिक साहब ने इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे और उसके बाद ये कहते थे जी कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। वो कहते थे नहीं,
फर्दन फर्दन मेरे पास पेश होके आए और उसके बाद मंजूर करेंगे। उसके बाद ये फिर लोग पार्लियामान में गए। अब इन्होंने ये तय किया है कि इस्तीफे वापस नहीं लेने, सड़कों पर रहकर ही झंझोड़ा जा सकता है, प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है और हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है कि वो अर्ली इलेक्शन की जानिब जाए। नाजरीन को सुनवा देते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो सड़कों पर रहने की पॉलिसी है, अपना नेक्स्ट जो लाया अमल है वो भी शेयर करें। नाजरीन ये सुन लीजिए। ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं कराची आ रहा हूं इस हफ्ते को और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जुमरात आ रहा हूं और मैं इन सबों को आज चैलेंज करता हूं कि जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह अवाम सड़कों पर नहीं निकली जो इंशाल्लाह मैं सड़कों पर निकालूंगा। जी अदिल, और ख़ासकर जो कल का जो पावर शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे तो आगे बहुत अच्छा मोमेंटम कराची और लाहौर के जलसों के लिए सेट कर दिया, तो बहुत इजी रहेगा इमरान खान साहब के लिए। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के लिए इजी है, लेकिन एक मुश्किल भी है कि अगर इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन अगर बाई इलेक्शन अनाउंस कर देता है तो उसके बाद ज़ाहिर है इन्होंने तो फिर बाई इलेक्शन में नहीं जाना। इन्होंने तो अभी ये नशिस्तें छोड़ी हैं, ये तो जाएंगे आम इंतखाबात के लिए। और आम इंतखाबात अगर दूसरी जमातें अभी जो अक्टूबर नवंबर तक नहीं करवाती आम इंतखाबात, तो उसके बाद फिर इनके लिए मोमेंटम इतना लंबा अरसा कायम रखना, मुश्किल सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को इतना अरसे तक बाहर निकाली रखना। लेकिन मुझे ये ऐसे लग रहा है, और इमरान खान साहब ने कल अपनी स्पीच में कहा भी, धरना दिया हुआ उन्होंने जो इमरान खान साहब ने कल ये बात की भी कि वो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है ना कि फिर इस्लामाबाद आकर बैठ जाएंगे, तो ये वो चीज होगी कि ये खत्मी जो इनका जो स्ट्रेटेजी होगी, फाइनल लाया अमल होगा, वो ये होगा कि जब ये देखेंगे कि शहर शहर में पावर शो करने के बाद प्रेशर नहीं बन रहा, फिर ये इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे। मैं जबरदस्ती इलेक्शंस करवाऊंगा, ये इंतखाबात में करवाऊंगा। अब उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ये कहने के सिवा और ये करने के सिवा। और दूसरी जानिब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब के लिए ईवान में तो अपोजिशन नहीं है, अब एक तगड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन वहां नहीं होगा। ज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी के लिए एक सिर्फ वहां पर अपोजिशन जो GDA में से कोई होगा या कोई और होगा मुनहरफ में से, तो असल अपोजिशन टीवी स्क्रीन्स पर और सड़कों पर नजर आएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए जरूर दर्द-ए-सर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के आप एक्सप्रेशंस चेक करें, उनका बात करने का अंदाज चेक करें, जब से वो हुकूमत में रहे हैं, बल्कि इवन हुकूमत में आने से पहले भी वो 2014 में भी इतने गुस्से में नजर नहीं आते थे जितने इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं।